महाराष्ट्र की सत्ता बचाना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल दिख रहा है। हाल ही में एनडीए में बड़ी फूट तब देखने को मिली जब एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने भाजपा के बटोगे तो कटोगे जैसे विवादित नारे का खुलकर विरोध कर दिया था। इसके बाद अब भाजपा नेता भी खुलकर इस नारे के विरोध में आने लगे हैं, जिसने महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा को संकट में ला दिया। आपको बता दें कि हर चुनाव में खुलकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने में माहिर भाजपा महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले बटोगे तो कटोगे जैसे अभद्र और विवादित नारे को ले आई। इस नारे के चलते भाजपा विपक्ष के जाति जनगणना के मुद्दे की काट ढूंढने की फिराक में है। भाजपा चाहती है कि इस नारे के जरिए दलित और पिछड़ा वर्ग भी उसके साथ आ जाए, जो लोकसभा चुनाव में उसके हाथ से छिटक गया था। लेकिन अब भाजपा को इस नारे के विपरीत परिणाम देखने को मिलने लगे हैं। हाल ही में एनडीए के प्रमुख सहयोगी अजीत पवार ने इस नारे का खुलकर विरोध करते हुए कहा था कि बाहर के लोग ये सब बोल जाते हैं, लेकिन ये सब महाराष्ट्र में नहीं चलता। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी को हमारे क्षेत्र में प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अजीत पवार के बाद भाजपा नेता अशोक चव्हाण ने भी बटोगे तो कटोगे नारे के विपरीत परिणाम को भांपते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने एक मीडिया संस्थान से बातचीत करते हुए इस नारे पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वे इस तरह के नारे के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें नहीं लगता कि जनता इस तरह के नारे की प्रशंसा करेगी। अशोक चव्हाण के साथ ही भाजपा एमएलसी पंकजा मुंडे ने भी बटोगे तो कटोगे नारे का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि मैं सिर्फ इसलिए इस नारे का समर्थन नहीं करूंगी क्योंकि मैं उसी पार्टी से हूं। मेरा मानना है कि हमें विकास पर काम करना चाहिए। एक नेता का काम इस भूमि पर हर जीवित व्यक्ति को अपना बनाना है, इसलिए हमें महाराष्ट्र में ऐसा कोई विषय लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि दोनों ही नेताओं का महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव है। अशोक चव्हाण इसी साल कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। वे 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे महाराष्ट्र के ही पूर्व मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण के बेटे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पंकजा मुंडे की गिनती भी भाजपा की दिग्गज नेताओं में होती है। उनके पिता गोपीनाथ मुंडे के जमाने से ही उनके परिवार की ओबीसी समाज में अच्छी पकड़ मानी जाती है। पंकजा मुंडे के साथ कई विधायक भी हैं। इन 2 बड़े नेताओं का भाजपा के इस नारे से किनारा कर लेना भाजपा के लिए बहुत बड़े झटके से कम नहीं माना जा सकता। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा पहले से ही कई मुद्दों पर घिरी हुई है, चाहे महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराने की बात हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महाराष्ट्र के उद्योगों को गुजरात ले जाने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से घिरी हुई है। ऐसे में उसने खुद को राज्य की सत्ता में बनाए रखने के लिए बटोगे तो कटोगे जैसा विवादित नारा लॉन्च कर दिया। लेकिन अब जिस तरह इस नारे का विरोध हो रहा है, उससे इस बात के प्रबल आसार हैं कि जल्द ही इस नारे को ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर 20 नवंबर को महाराष्ट्र की जनता इस नारे का किस तरह जवाब देती है, ये देखना दिलचस्प होगा।